नमस्कार साथियों शिक्षा में तो अनुदेशक का जो जुलाई का मानदेय आएगा वो इस बार आधा आएगा यानी कम आएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगस्त में इस बार रक्षाबंधन भी है और ऐसे में अगर आधा मानदेय आएगा तो शिक्षा मित्र भाइयों को अनुदेशकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम बताएंगे आखिर मानदेय कम भेजने की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक संविदा कर्मी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। देखिएगा साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों राज्य सरकार को आदेश भी दिया कि अनुदेशकों का एरियर दिया जाए और उनको रेगुलर किया जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन डाली थी पुनर्विचार याचिका वो सुप्रीम कोर्ट माननीय जस्टिस साहब ने खारिज कर दी, हटा दी कि जो हमने आदेश दिया वो आदेश आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन साथियों अभी एक बड़ी खबर आई है, फिलहाल हमारे पास एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है। अब साथियों इस पर मैं कुछ भी कहने से बच रहा हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर की खबर है तो निश्चित ही सही होगी। आज के समय में एआई का भी समय हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हो गया, तो काफ़ी फेक न्यूज़ भी चलती हैं। फिलहाल ये न्यूज़ मुझे आपको बतानी है और ये सही है या गलत है वो आप लोग बता सकते हैं मुझे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल साथियों मैं आपको बता दूं क्या मैटर है शिक्षा में तो अनुदेशकों के साथ। देखिएगा यहाँ पर हेडलाइंस देखिएगा, शिक्षा में तो अनुदेशकों का जुलाई माह का मानदेय 50% भेजा जाएगा। यानी कि इस बार शिक्षा मित्रों का अनुदेशकों का जो जुलाई का मानदेय है वो 50% भेजा जाएगा, यानी 50% भेजा जाएगा। आधा है जो 50% वो सरकार काट लेगी। जी हाँ साथियों, आखिर क्या वजह है? जुलाई का मानदेय जो आएगा वो अगस्त में आएगा, जुलाई का मानदेय वो अगस्त में आएगा जिससे कम भेजा जाएगा। तो आखिर किस वजह से कम भेजा जाएगा वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मानदेय आएगा वो शिक्षा मित्रों का समय पे आएगा, समय पे। अब क्या है कि अब सरकार की तरफ से NSA स्पर्श 2 ये साथियों स्टार्ट हो गया है। स्पर्श SPARSH सेकेंड, और स्पर्श जो है वो आर्मी के लिए है। स्पर्श जो स्पर्श है और स्पर्श 2 ये टीचर्स के लिए है और ये शिक्षा मित्रों के लिए है, अनुदेशकों के लिए। लेकिन स्पर्श है वो आर्मी वालों के लिए, जो पेंशनर हैं, आर्मी के पेंशनर है, उनको स्पर्श के माध्यम से पेंशन मिलती है। और यहाँ पर सरकार ने स्पर्श 2 जारी किया है। अब ये साथियों इसमें क्या होगा, जो PFMS से आता था पैसा वो PFMS से नहीं आएगा, अब सीधे सीधे स्पर्श से भेजा जाएगा। जितने भी कर्मचारी उनको स्पर्श 2 से भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि समय पे मानदेय आए, सब कुछ आए। और PFMS है इसमें अब सरकारी कार्य होंगे, सिर्फ इसका जो कार्य है वो सिर्फ सरकारी काम के लिए ही रखा जाएगा और बाकी का जो वेतन ये सब चीज़ें वो स्पर्श के माध्यम से दिया जाएगा, स्पर्श 2 के माध्यम से। तो यहाँ पर ये समय पे आएगा। अभी इनकी टेस्टिंग भी चल रही है, टेस्टिंग के बारे में भी बात हो रही थी, टेस्टिंग इनकी होने वाली है साथियों। अभी जो वेतन आएगा वो इसी स्पर्श 2 के माध्यम से आएगा। शिक्षा मित्रों को 9,000 रुपये आएंगे और अनुदेशकों को 8500 रुपये आएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय वो 18,000 रुपये है, तो 18,000 का आधा हो गया 9,000 रुपये, तो 9 तो नहीं 18 हो गया। और अनुदेशकों को 8500 आएंगे, यानी 8 दूनी 16, 17,000 रुपये, तो 8,500 रुपये इनके आएंगे। अब सबसे बड़ी बात है आखिर कम आने की वजह क्या है। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कम आने की वजह क्या है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, अभी जो जून था, जून में आपने देखा था कि 15 दिन की छुट्टियां थी और 15 दिन स्कूल खोले गए थे। अब चूंकि बाद में वो छुट्टियां भले ही बढ़ा दी गई हों, लेकिन टीचर्स के लिए नहीं बढ़ाई गई थी, कुछ 1-2 दिन छोड़ दिया, मतलब कुछ दिन के लिए बढ़ा दी गई थी छुट्टियाँ, क्योंकि जिसकी वजह थी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना। लेकिन बच्चों के लिए तो 25 तारीख के आसपास ही स्कूल खोले गए। तो यहाँ पर साथियों जो जून का जो मानदेय है 15 दिन का, जो सरकार बोल के चल रही है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में 15 जून तक छुट्टियां थी और 15 जून के बाद 16 जून को स्कूल खुलने थे, तो यहाँ पर 15 तारीख मानी जा रही। वो अपर सचिव मुख्य सचिव जी ने आदेश दे दिया था, जिससे और छुट्टियाँ आगे बढ़ गई। तो सरकार ने जो शिक्षा मित्रों को जो मानदेय भेजा था वो जून का पूरे महीने का भेज दिया और भेजना था 15 तारीख तक का, यानी 15 दिन का इनको मानदेय देना था, 9,000 रुपये, और अनुदेशकों को
8,500 रुपये देने थे, लेकिन सरकार ने भाई मिस्टेक जो भी कुछ हो वो पूरा मानदेय भेज दिया। मतलब पूरा जून का 18,000 रुपये भेज दिया, अनुदेशकों का पूरा जून का 17,000 रुपये भेज दिया। तो सरकार का कहना है कि छुट्टियों में शिक्षा मित्रों को मानदेय हम देते नहीं हैं, छुट्टियों का मानदेय उनको मिलता नहीं है, तो इसलिए वो छुट्टियों का मानदेय जो काटा जाएगा, जो ज़्यादा आ चुका है, अब काटा क्या जाएगा, समायोजित किया जाएगा। समायोजित कैसे किया जाएगा कि जो जुलाई का जो मानदेय अब आएगा वो उसमें कम आएगा, कम किया जाएगा, क्योंकि जून में इनको मानदेय पूरा मिल गया था, ज़्यादा आ गया था 15 दिन का। तो फिलहाल साथियों सबसे यही करेगी। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों की कई प्रॉब्लम है और रक्षाबंधन भी है, तो मुझे लग रहा है ऐसे में सरकार को काटना नहीं चाहिए था। अब ज़्यादा आ गया तो कोई बात नहीं, कुछ काम एक्स्ट्रा ले लेते या कुछ और काम हो सकता था इससे। सरकार है, सरकार के कर्मचारी तो और भी एक्स्ट्रा काम कुछ भी ले सकते थे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।